हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलैक्सो के बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कंपनी क्या करती है, क्या क्या इसके प्रोडक्ट है एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एंड साथ ही में टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। मेन पार्ट जो रहेगा किस प्राइस पे हम इसको हमें बाय करना चाहिए, साथ ही साथ में डिस्कस भी जरूर करेंगे कि क्या रहेंगे इसके टारगेट्स। तो सबसे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं जल्दी से कि कंपनी का काम क्या है, कंपनी शुरू कैसे हुई थी। उससे पहले क्विक टूर ले ले। अगर हम वेबसाइट के ऊपर आप देखो, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने वेबसाइट बनाई है, वो आप इजीली चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं। और यहीं पे हम इनके सारे प्रोडक्ट की कुछ बेसिक डिटेल हमें यहाँ पे इनकी चीज़ें मिल जाती है। अगर अब हम इनके चलें यहाँ पर प्रोडक्ट कंपनी इन्फो के बारे में, यहाँ हम देखते हैं इसके अबाउट कंपनी के बारे में। आपको यहाँ पता चलेगा कि जो कंपनी हुई थी 1984 में स्टैब्लिश हुई थी। दैट्स मीन ये कंपनी कोई नई कंपनी नहीं है, आप इजीली पढ़ सकते हैं। और अभी ये कंपनी जो इंडिया की टॉप 500 कंपनीज है वहां पे इसके नाम आता है। दैट्स मीन ये कंपनी कोई ऐसी छोटी मोटी कंपनी है नहीं। इस कंपनी के अगर ब्रांड्स की हम बात करें, जो इसके मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स हैं, आप देखोगे रिलैक्सो, स्पार्क्स, फ्लाइट, बहामास, दोस्तों जो मेन है ये इसके सब ब्रांड्स हैं। जैसे कि हमने बात किया, आप सारे के सारे इनके ब्रांड यहाँ पे पढ़ सकते हैं। साथ ही में अगर हम इनके देखें इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हर एक के लिए इस कंपनी ने एक अलग ब्रांड एम्बेसडर चूज किया। स्पार्क की बात करेंगे तो आप यहाँ देखोगे, जैसे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे आपके ये आदमी दिखेंगे जो आप सभी जानते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट बात करें अगर इनके फ्लाइट के ऊपर, फ्लाइट के लिए इन्होंने अलग इनके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं हमारे ये भाई साहब, इनको भी आप जानते ही है। नेक्स्ट बात करें अगर बहामास के लिए इस कंपनी ने एक अलग सा यानी एक अलग इनके ब्रांड एम्बेसडर है, आप देखते हैं इनका भी आप इजीली से जानते ही हैं। इसके अलावा कंपनी के कुछ और ब्रांड्स भी हैं, जैसे कि बॉस्टन, मैरी जेन्स एंड किड्स फन। ये है कंपनी के टोटल ब्रांड्स। ये कंपनी सिर्फ किसी एक सेगमेंट में काम नहीं करती है, विमेंस के सेगमेंट में भी काम करती है, मेंस एंड किड्स में। ये आप यहाँ पर भी आप जानते हैं। प्लस ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस कंपनी के बारे में लगती है, इस कंपनी की जो प्रोडक्ट रेंज है वो काफ़ी वाइड है, काफ़ी वास्ट है। एंड सेकंड थिंग, जो प्राइस है काफ़ी अफोर्डेबल है। और थर्ड चीज़ जो सबसे स्ट्रांग है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगती है इनकी। तो हो सकता है आपने भी इस कंपनी कोई ना कोई ब्रांड कभी ना कभी यूज़ किया है। आप कौन से यूज़ करते हैं, कैसी लगती है आपकी क्वालिटी इस कंपनीज की, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रिलैक्सो जो है फूट सेगमेंट के अंदर काम करती है। और फुटवेयर सेगमेंट के अंदर वैसे तो बहुत सारे प्लेयर हैं, लेकिन अगर दो मेजर की बात करें, एक है बाटा इंडिया, दूसरा रिलैक्सो। इन दोनों कंपनी ने बहुत मेजर जो वो मार्केट शेयर है उसको काफी कैप्चर करके रखा है। प्लस इन दोनों कंपनीज की एक अपनी बात है, दोनों ब्लू चिप एंड बहुत ही दिग्गज शेयर है अपने अपने सेगमेंट के। वही हम आगे जाके देखेंगे इन दोनों कंपनीज ने अपने शेयर होल्डर को कितने बेहतरीन यानी बहुत ही बम्पर मुनाफा कमा के दिया डिस्पाइट दिस कोविड फॉल। तो ये क्या है, क्या नहीं है, किस प्राइस पे लेना है, बात करते हैं। सबसे पहले हमने चार्ट ओपन कर रखा है रिलैक्सो का 1 मंथ का। पहले समझते हैं ब्रॉडर वे, ताकि हम क्रिस्प करके समझ सकें इसको चीज़ें को। सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ मंथली का चार्ट है, यानी हर एक कैंडल जो आपको 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको एक चीज समझ, 2015 ये 2015 है, आप यहां देखोगे 15 से लेकर 21 तक का, यहां तक के आपके सामने पूरा चार्ट ओपन है। आपके सामने जो रेड लाइन दिख रही है ये है इसका 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड ये है 50 एंड दिस इज 100। ये तो आपको एक चीज समझ में आ रही है, जब भी ये शेयर गिरता है मैक्सिमम अपने रेड लाइन के आसपास ही चलता है, उसके नीचे तो आता ही नहीं है। और तो हैरानी होगी आपको जान के, ये पॉइंट जब मार्च में फॉल आया था उस वक्त भी ये शेयर अपने 20 जो मंथ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको रिस्पेक्ट किया, उसको ब्रेक नहीं किया। दैट्स मीन बहुत खूबसूरती के साथ ये शेयर उस अपने ट्रेंड को बरकरार रखता है। मार्केट रहा होगा वीक, आया होगा कोविड का फॉल, और इस कंपनी में भी आया था 2020 में, और उसके बाद देखिए इस वक्त ये शेयर अपने जो प्रीवियस हाई है उसको भी ब्रेक करके ऊपर चल चुका है। तो इसीलिए यही है इस कंपनी की ताकत। जिस भी प्राइस में अगर किसी भी शेयर होल्डर ने इसको कभी बाय किया होता, आप देखोगे यहाँ पे 250 के लेवल पर भी था 2017 के आसपास, और उसके बाद देखिए अभी 900 850 के अराउंड चल रहा है। सवाल है क्या ये शेयर अपने आने वाले शेयर होल्डर को आने वाले टाइम में क्या ऐसे ही प्रॉफिट देते रहेगी? जी हाँ, क्योंकि मेन चीज क्या है, जब तक इंसान रहेगा
इंसान चाहे कितना फैंसी हो जाए, चाहे कितना गरीब हो जाए, एक तो खाना जरूर खाएगा, एसेंशियल चीजें, प्लस चप्पल जूते पहनेगा ही पहनेगा, फिर चाहे सस्ता पहनेगा, महंगा पहन सकता है, लेकिन बिना चप्पल के, बिना नंगे पैर तो ऑफिस नहीं जाएगा, स्कूल नहीं जाएगा, या फिर कहीं भी पार्टी करने नहीं जाएगा। वहां पे ये दो कंपनीज जो है इनका काम शुरू हो जाता है, यानी बाटा एंड रिलैक्सो के लिए। इसीलिए कह रहा हूं ये दो कंपनी बहुत ही अपने सेगमेंट में बहुत ही एक इन्होंने अच्छी मजबूत पकड़ बना के रखी है। अब आपके सामने जो चार्ट ओपन है वीक का, अभी जस्ट हमने मंथ का देखा, यह है 1 वीक का। यहां आपको हर एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आ रहा है। और ये देखा आपने जो ये जो पॉइंट है यहां पे था कोविड का फॉल यानी मार्च का इस वक्त, और इस वक्त ये शेयर अराउंड आप देखोगे 520 से, ये 520 है, उससे भी नीचे आ गया था, यानी 500 के अराउंड आ चुका था। और अभी आप देखिए 900 जस्ट के अराउंड, यानी 850 के अराउंड आ चुका है। यहां पर भी ये शेयर आपको एक बहुत अच्छा पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। वो पैटर्न क्या है, आप देखोगे जितने के मूविंग एवरेजेस हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है होती है। आप देखो ये येलो लाइन है, यहीं पे इसने सपोर्ट लिया था उस वक्त, जो इसका निकल के आता है 200, ये है, दिस इज 50, जो रेड लाइन इज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दिस वन इज 50 एंड दिस वन इज 100। सो इसने जब मार्केट में फॉल आया था, मेजर करेक्शन आया था, फ्री फॉल, उस वक्त इसने सपोर्ट लिया था अपने येलो लाइन के ऊपर, और उसके बाद धीरे धीरे स्टॉक काफी टाइम से कंसोलिडेट जरूर किया था 600 के प्राइस के आसपास। उसके बाद जैसे इसमें ब्रेकआउट हुआ, आप देख सकते हो किस तरह से रैली आपको दिखी हुई है। तो यहां से ट्रेंड क्या पता चल रहा है इसका, ये शेयर अपने कभी भी अपने जो ग्रीन लाइन है उसको ब्रेक नहीं करता, मैक्सिमम अगेन ये अपनी रेड लाइन के ऊपर ही चलता है। और अभी जहां पे शेयर चल रहा है, जिस वक्त आप हमें ये खड़ा हुआ नजर आ रहा है, रेड लाइन की बात करें, वो सपोर्ट निकल के आ रहा 800 के, यानी 810 से लेकर 800 के बीच में। ये वो रेंज फिर से हो चुकी है जहां पे इसको फ्रेश अगर आपको बाय करना है तो यहां से आप फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। दूसरी बाइंग लेवल क्या है, आप देखोगे 750 के अराउंड है, 750 के, वो हम जरा छोटे पिक्चर में देखते हैं दूसरा बाइंग लेवल इसका क्या निकल के आ रहा है, और टारगेट्स भी क्या है, यानी वनडे के उसमें एक्चुअल चीजें हमें यहां समझ में आएंगी। अब आप यहां देखिए वनडे पे भी ये कैंडल, ये जो शेयर है अपने ट्रेंड को बरकरार रखा है, यानी कि जो रेड लाइन है उसी को फॉलो करता है। जब भी इसमें कोई गिरावट आती है, यानी ग्रीन तक पहुंचता भी नहीं है, उससे पहले ही इसमें बाइंग इमर्ज हो जाती है, और इस वक्त भी आप देखोगे बिल्कुल ग्रीन के ही आसपास है। यानी कि ग्रीन कौन सी लाइन है, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। तो अब यहां पे आपको क्या समझ में आ रहा है, इसका बेस्ट बाय, अगर कोई बेस्ट बाय इसका है 800 के अराउंड, जो आपको ये येलो लाइन दिख रही है। अगर आपको किसी भी गिरावट में, मार्केट में जिस तरह से वॉलेटिलिटी बनी हुई है, या फिर किसी भी बैड न्यूज के चलते हुए हमें शेयर 800 के आसपास मिल जाता है। दूसरा जो इसका बेस्ट प्राइस है, अगर आप चाहें तो इस प्राइस पे अपना जीटीटी ऑर्डर प्लेस करके रख सकते हैं, जो निकल के आ रहा है इसको 850 से लेकर 845 के बीच में। ये प्राइस पे अगर आपको मिल जाता है किसी भी गिरावट में, यहां पे शेयर डायमंड की कैटेगरी में एंटर कर जाएगा। अभी भी कोई बुरा प्राइस नहीं है अगर आपको 800 के रेंज में मिल जाता है। प्लस अब देखते हैं कल के दिन, यानी आखिरी ट्रेडिंग सेशन की बात करें, मैं इसको जूम करके दिखा दूं जरा सा। जो पिछले 2 दिन की जो कैंडल बनी है वो ग्रीन बनी है, बिल्कुल बनी है, और इस वक्त शेयर जो है अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। काफी टाइम से शेयर आप देखोगे, एक बॉक्स अगर मैं खींच दूं या एक बॉक्स बना दूं, इस बॉक्स के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। हर कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यानी करीबन 15 से 16 डेज के अंदर ये उसके अंदर ट्रेड कर रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और जैसे ही ये शेयर इसके ऊपर ब्रेक हो जाता है, जो प्राइस निकल के आ रहा है 850 का, उसके ऊपर बुलिश कैटेगरी में एक बार फिर से एंट्री कर जाएगी। कैसे, पहला रीजन, ये उस वक्त अपने सारे के सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर चले जाएगा, जिसका 20 है, जिसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। पहला रीजन ये है। दूसरा जो बॉक्स है उसको तोड़ देगा, एंड तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी निकल के आ रहा है वो 850 का ही है, उसके ऊपर एक बार क्लोजिंग देना शुरू कर दे तो आपको इमीडिएटली 900 के लेवल जो है इसके ये आते हुए दिखेंगे, और उसके बाद 950। दैट्स मीन अगेन ये शेयर अपनी लाइफ टाइम हाई की जर्नी की तरफ चल पड़ेगा। शेयर बहुत ही धांसू है, आप इस चीज को समझ सकते, जितना एसेंशियल हमारे लिए खाना हो चुका है, उतना ही हम सभी के लिए, इंसानों के लिए, छोटे बच्चे से लेकर जब तक हम लोग रहते हैं, फुटवेयर का यूज करते ही करते हैं, और वहां पे इनके यूज होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी हमारे इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए। तो ये है इसके जो मेन जो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं, 2 लेवल्स नीचे के आपको बता रहे हैं 800 और 750 का, यहाँ पे आप ऑर्डर लगा के रख सकते हैं। एंड करंट प्राइस, सब इंपॉर्टेंट ये है कि आप वहां आएगा नीचे के लेवल, कोई नहीं कह सकता, शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी कोई लिख के नहीं दे सकता, बट हाँ प्राइस लगा के रख लो, ऑर्डर लगा के रख लेते हैं,
कभी आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो ये जो प्राइस है ये भी बुरा नहीं है। एक बार 850 क्रॉस होता आपको ये शेयर अगेन फ्लाई करता हुआ ही नजर आएगा। वहीं बात करें इसके एमएसीडी के ऊपर, आप यहां पर देखोगे एमएसीडी ना ही कोई बाई का सिग्नल ना ही कोई सेल का सिग्नल दे रहा है, बट थोड़ा सा बाइंग की तरफ इसका झुकाव होता हुआ नजर आ रहा है। एंड सेकंड चीज, जो वॉल्यूम है पिछले काफी दिनों से यहाँ पे थोड़ा सा हमें बढ़े हुए भी नजर आ रहा है। एंड बात करें इसके आरएसआई की, आरएसआई इस टाइम ना वीक है ना स्ट्रांग है, यानी कि बिल्कुल न्यूट्रल है 51 के। जो स्ट्रेंथ की वो बढ़ते हुए जा रही है, अगर ये 60 की तरफ जाती है तो अगेन ये आरएसआई थोड़ा और स्ट्रेंथ जरा स्ट्रांग होते हुए हमें नजर आएगी। हमने मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश की। वहीं पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें, दूसरे पैरामीटर लगाएं, पहला सपोर्ट इसका 829 और दूसरा है 808 और तीसरा निकल के आ रहा है 792। यानी जो दो लेवल हमने डिस्कस किया था 800 का लेवल, ये लेवल कहीं भी आ जाए तो आप चाहे इन पे नजर रख सकते हैं। अगर ये शेयर 850 को क्रॉस करने के ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है तो आपको ये लेवल आते हुए जरूर नजर आएंगे, 866, 882 एंड 90 का। ये भी हमने डिस्कस किया। दैट्स मीन जिस भी तरफ शेयर जाएगा आपको ये तीन इस तरफ के, तीन उस तरफ के लेवल आपको जरूर नजर आते होंगे बहुत ही जल्दी। अब जरा बात करते हैं इसके वैल्यूएशन के ऊपर। आपके सामने रिलैक्सो का ही चार्ट, रिलैक्सो की ही वैल्यूएशन ऊपर है, ओपन है। आप यहां देखोगे सबसे पहले इंडस्ट्री पी की देखिए, इंडस्ट्री पी चलिए 58 और ये आपको मिल रहा है 87। सस्ता है? बिल्कुल नहीं है, महंगा है। बट जिस तरह से इसका काम है, जिस तरह से मार्केट लीडर है ब्लू चिप है, ये आपको बहुत रेयर ही हमको अपने इंडस्ट्री पी से सस्ते दाम पे मिलता है, थोड़ा प्रीमियम पे मिलता है। जैसे कि आप देखते हो एफएमसीजी के जितने भी शेयर हैं वो आपको हमेशा प्रीमियम पीई पे ही मिलते हैं। वैसे ही कुछ इसका भी है। हो सकता है यहां से कुछ ऊपर नीचे हो, अभी Q4 के रिजल्ट आए उस हिसाब से कुछ चीजें फैक्टर इन हो जाएंगी यहाँ पे, बट थोड़ा तो प्रीमियम पे मिलता है। डिलीवरी की बात करें, पिछले ट्रेडिंग सेशन के दिन 57% लोग इसको अपने घर यानी डीमैट अकाउंट पे लेके गए हैं। एंड ये कंपनी बहुत ज्यादा डिविडेंड देती नहीं है, क्योंकि इसके बाद जितना भी पैसा आता है इस कंपनी की जो पॉलिसी है वो अपने सारे के सारे रेवेन्यू को, प्रॉफिट को अपने ग्रोथ में ही लगाती है। नेक्स्ट बात करें अगर कंपनी का रेवेन्यू के, आप यहां पे इजीली देख सकते हैं किस तरह से कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट साल दर साल 17 से लेकर 2020 तक जंप हुआ। आप देखोगे बिल्कुल कंसिस्टेंसी का ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। वहीं बात करें प्रॉफिट की, वो भी आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सारे के नंबर 1000 CR में है। तो आप देखोगे इसमें भी ऐसा भी कोई डिप आपको दिख नहीं रही है। हर साल कंपनी धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही, जो अगेन पॉजिटिव साइन है। एनालिस्ट इस वक्त जो मार्केट में बैठे हैं 33% एनालिस्ट इस वक्त इसको बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं। लेकिन एनालिस्ट के बात को बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले एक बार आप जरूर खुद एनालिसिस कर लीजिए, या फिर हमारी बात मानने से पहले एंड एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर पूछ लीजिएगा कि आप इसको किस प्राइस में लेना चाहते हैं, इस प्राइस में या फिर आप 900 के प्राइस में। हो सकता है जब ये 900 चल रहा हो तब इसमें एनालिस्ट जो अभी 33 है वो 54 या फिर 64, 74 हो सकता है। लेकिन सवाल ये, आप कौन से प्राइस पे इसको लेना चाहोगे। नेक्स्ट बात करें इसके रिटर्न की बात देख लेते हैं। इसने अपने शेयर होल्डर को कभी निराश नहीं किया। 3 साल में इसने 1 लाख को कर दिए हैं 2,75,000, अगेन पॉजिटिव। 2 साल में भी इसने आपको पॉजिटिव ही दिए हैं, 1 लाख को कर दिए 2,23,000। 1 साल में भी 50% का रिटर्न, 6 महीने में भी रिटर्न, और 3 मंथ में और असली गेम होता है यहाँ वही 1 मंथ में। कोई शेयर आपको भागा हुआ नहीं बता रहा है, ये वही शेयर है जिस वक्त इस पर मौके पर चौका लगाया जा सकता है, बाकी मर्जी आपकी। जल्दी से एक बार इसके बैलेंस शीट पे भी नजर डाल लेते हैं। ये है रिलैक्सो का P&L, यानी पिछले 4 सालों में इस कंपनी ने कैसे क्या इसकी सेल्स ग्रोथ रही है। आप देखोगे ये है सेल्स, 17 से लेकर 20 तक की हम बातें कर रहे हैं। यहाँ पर सेल्स किस तरह से बढ़ी है आप इजीली देखोगे, 16, 19, 22 एंड 24 सारे नंबर CR में है। तो सेल्स बढ़ी है, अगर सेल्स बढ़ी तो कंपनी का दैट्स मीन कुछ अच्छा कर रही है। नेट प्रॉफिट की बात कर लें, शुद्ध मुनाफा की बात कर लीजिए। आप यहाँ देखोगे पिछले 4 से 17 में 120, 161, 175 एंड 226। ये कोविड का फॉल भी इसमें इंक्लूडेड है, जब पूरा देश बंद था, एक भी लोग बाहर नहीं चल रहे थे एंड इनकी प्रोडक्ट के भी एक भारी डेंट पड़ा था। उसके बाद भी आपको पॉजिटिव एक अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं। दैट्स मीन ये कंपनी की स्ट्रेंथ, कंपनी की स्ट्रांगनेस को बताती है। नेक्स्ट बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। आप देखोगे प्रमोटर के पास मैक्सिमम जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो प्रमोटर के पास ही है, जो अगेन उनकी कांस्टेंट रखी है 70 पॉइंट, जो अगेन पॉजिटिव साइन है हम सभी के लिए। एफआईएस के पास बहुत ज्यादा होल्डिंग नहीं है, लेकिन दिसंबर में अब 2020 में थोड़ी सी अपनी होल्डिंग को आप देखोगे यहाँ पे बढ़ा ही रहे, कम नहीं कर रहे हैं, बढ़ा ही रहे। डीआईएस के पास भी है ही अच्छे खासे, वो भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। तो ये है इसकी एक थॉरो एनालिसिस।
वीडियो आपको ज़रा भी अगर पसंद आता है या फिर आप हमारे साथ प्राइवेट चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, फ्री में चाहे आप जुड़ सकते हैं। नीचे पूरा प्रोसेस लिखा है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जुड़ के उसके पढ़ के हमारे साथ प्राइवेट चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां हम अपने पर्सनल ट्रेड भी शेयर करते हैं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा सिखाने की कोशिश भी करते हैं। और अगर आपको कुछ चलो ना भी अगर आपको प्राइवेट चैनल के साथ जुड़ना है, हमारी एक छोटी सी फैमिली, अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करके मोटिवेट कर सकते हैं। प्लस आपके जो भी वैल्यूएबल कमेंट है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हम हमारे लिए रिक्वायर्ड है, ताकि आपका फीडबैक हमें मिलते रहे। तो जो भी आपको लगता है इस वीडियो के रिगार्डिंग, प्लीज़ लेट अस नो। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू सो मच।